हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और देखो मैं किस में चाय पी रही हूँ, आप कहोगे और कोई बर्तन नहीं मिला। और हमारी पैकिंग हो गई थी और हमारी निकलने का टाइम हो गया था, शाम का टाइम था। हम जा रहे हैं एक्चुअली उड़ीसा, जगन्नाथपुरी। और हमने ये ना गाड़ी बुक की हुई थी पहले से ही, क्योंकि रात के 8:45 पे हमारी ट्रेन थी शालीमार जंक्शन से। और इस वजह से शेड्यूल में कर दिया था और 6:30 बजे ही गाड़ी आ गई थी। फिर भी हम लोग को निकलने में ना कम से कम 15 से 20 मिनट और ज़्यादा लगा, गाड़ी वाले को वेट करना पड़ा। तो चाय वाय पी करके वो बैठे थे। एक्चुअली में नेचर वाइज ठीक थे, वरना कोई भी कैब वाला वेट नहीं करता है। तो हम लोग निकल गए थे और ये है शालीमार जंक्शन। और यहाँ पर पहुँचने के बाद ना देखा कि काफ़ी ज़्यादा रश था यहाँ पर, और जंक्शन भी मतलब स्टेशन जो है वो काफ़ी बड़ा था। तो हम लोग सारे सामान को लेकर के एंटर हो गए थे। हम लोगों के पास अप्रॉक्स 1 घंटे का टाइम था। और राघव देखो ट्रॉली बैग पे ही बैठ करके सफ़र कर रहा है अपना। और आजकल क्या हो गया है, राघव बाहर निकल करके ना एकदम छोटा बच्चा बन जाता है, वो बिल्कुल ही पैदल चलना नहीं चाहता है। पर कोई बात नहीं, टाइम को किसी तरह तो बिताना था। अब 1 घंटा स्टेशन पे ऐसे खड़े हो गए, क्योंकि कहीं पर ऐसा जगह भी नहीं था ना कि सामान रख करके बैठ सकते थे। तो इस वजह से घूम टहल कर टाइम हम लोगों ने किसी तरह बिताया। पर एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा था ना कि ज़्यादा बोर भी नहीं हुआ। और ये देखो यही हमारी ट्रेन है। एक्चुअली यहाँ आने के लिए हम लोगों ने ना कई बार अपना रिजर्वेशन जो है वो कैंसिल किया। और एक बार राजधानी में किया था, फिर उसके बाद वंदे भारत में रिजर्वेशन कराया था। और एट लास्ट ये गरीब रथ में कराना पड़ा। और हुआ ऐसा ना कि एक बार रिजर्वेशन कराया तो हस्बैंड का ऑफिशियल कोई आ गया टूर, तो उसकी वजह से हम लोगों को कैंसिल कराना पड़ा। फिर उसके बाद नेक्स्ट जब कराया वंदे भारत में, तो सिद्धि के पेपर की डेट आ गई। एक्चुअली वो पहले ख़त्म होनी थी और हम लोगों ने करा लिया था रिजर्वेशन, बट वो थोड़ा सा एक्सीड हो गया। तो जिस वजह से हम लोगों को फिर से रिजर्वेशन कैंसिल करा के एट लास्ट गरीब रथ में कराना पड़ा। वह कहते हैं ना कि भक्ति में शक्ति होती है, और हम लोगों को बाबा जगन्नाथ जी के दर्शन करने थे, इस वजह से हम लोगों ने फिर लास्ट में गरीब रथ में करा लिया। पर ठीक है, कोच साफ सुथरा था और बाथरूम वगैरह भी क्लीन थे, सब कोई दिक्कत नहीं हुई। और हम लोगों को पूरा एक ही ना कोच मिल गया था, जिस वजह से हम लोग सब साथ में बैठ करके एक साथ मस्ती करते हुए आए और काफ़ी इंजॉय किया अपने सफ़र को। और हम लोगों का बैग वगैरह भी ना देखा जाए तो ज़्यादा ही हो गया था, क्योंकि अब एक्चुअली बच्चे साथ में होते हैं ना, तो छोटा मोटा करते हुए ना कई सामान रखना पड़ जाता है। तो जिस वजह से छोटा छोटा बैग कई चल रहा है। राघव लग रहा है तुम परेशान करोगे। राघव बैठ गया, मतलब चलो अपने बिना टाइम के पे। राघव लग रहा है परेशान करोगे। तो आज हम लोग का ट्रिप शुरू हो रहा है और हम लोग जा रहे हैं उड़ीसा, जगन्नाथपुरी। और हम सब लोग अभी, हमारी ट्रेन है रात के 8:45 पे, और हम लोग मॉर्निंग में पहुंचेंगे सुबह लगभग 5 बजे। तो ये पूरा हम लोग को कंपार्टमेंट मिल गया है, ऊपर मिडिल लोअर सब, और इधर भी। और ये सही है कि एक कोच में मतलब साथ में ही हम लोग हैं, सीटें अलग अलग नहीं है। तो ये हम लोगों की ट्रेन जो है अपना राइट टाइम नहीं कहेंगे, थोड़ा 15 से 20 मिनट लेट होकर के चल दी थी। और यहाँ पर देखो और भी लोग आ रहे थे, तो अपनी अपनी सीटें लगा रहे हैं, एक्चुअली नीचे वाली और ये अपर। और ये गरीब रथ में मैंने देखा ना कि साइड अपर लोअर होती थी और एक मिडिल भी हो गई। बाकी और ट्रेनों में मैंने अभी तक नहीं देखा था, जो कि गरीब रथ में देखने को मिला। और यहाँ दिव्या को थोड़ा सा लैपटॉप पे वर्क था, तो वो अपना काम कर रहे थे। और यहाँ पर सबकी डिनर वगैरह के बाद सबने अपनी अपनी सीट पकड़ ली थी। और हम लोग देखो लेट गए थे खा पी के। खाना जो है हम लोग रात में मतलब घर से ही लेकर के आए थे, पराठा सब्जी मतलब और फ्राइड राइस बना लिया था, जो कि सभी का हो गया था। और देखो हस्बैंड चले गए थे अपर पे, और मिडिल पे थी दिवरानी, और नीचे का जो बर्थ था ना लोअर, उस पर सिद्धि थी। एक्चुअली सिद्धि को फर्स्ट टाइम जो है बर्थ पर ऐसा लिटाए थे अकेले, क्योंकि वो लेटती ही नहीं, कहती है कि मैं गिर जाऊंगी या फिर और क्या। बच्चे है ना, तो छोटे बच्चे को डर लगता है, उसको ऐसा लगता है कि ट्रेन हिलेगी ऐसा, तो कहीं ऐसा ना हो कि रात में हम गिर जाएं। और इस वजह से जो है हस्बैंड चले गए थे अपर, दिवरानी थी मिडिल, और हम थे लोअर पे, क्योंकि मेरे साथ था राघव। और राघव को इसी बात की टेंशन थी कि उसके आज दूध का टेट्रा पैक का साइज जो है बहुत ही छोटा है। इतना छोटा हम लोग लेकर आए थे।
हम लोग राघव का ये देखो इतना छोटा सा टेट्रा पैक वाला दूध लेकर के आए थे। इसका टेट्रा पैक एकदम पंचर बना दिया राघव ने, उसकी कोई कीमत ही नहीं। गुड मॉर्निंग गाइज, देखो नेक्स्ट डे हो गया और मॉर्निंग में हम लोगों को जो है थोड़ा सा 1 घंटा लेट होकर के ट्रेन पहुंचा दी थी उड़ीसा पुरी, जगन्नाथपुरी। और हम लोग ट्रेन से निकल गए थे और अब चाह रहे थे कि कुछ तो ऑटो वगैरह करके हम लोग पहुंचे अपने होटल तक। एक्चुअली होटल की बुकिंग जो थी ना वो हम लोगों ने सबसे पहले कर ली थी और अब देखो ऑटो मिल गया हम लोगों को और हम लोग निकल गए हैं अपने होटल की तरफ। और बीच से होटल हमारा ज़्यादा दूर नहीं है, बस उसके सामने ही है, नियर ही है। तो हम लोग बैठ करके निकल गए थे एक्चुअली, और एक ही ऑटो किया हुआ था, पीछे सामान और आगे हम सब लोग जो है लद गए थे अच्छे से। और ये था हमारा होटल। होटल की बुकिंग ना बहुत ही ज़्यादा रश चल रहा था और बहुत ही मुश्किलों से जो है रूम अवेलेबल हो पा रहे थे, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर ना हॉलीडे सीजन चल रहा था, जिस वजह से सभी आ रहे थे। और ये हम होटल में अंदर एंट्री कर रहे थे। तो हम लोग अंदर जाने के बाद ये था रिसेप्शन पे ना, रिसेप्शन पे अपनी आईडी वगैरह जो कंफर्मेशन वगैरह लेते हैं, आईडी का क्लैरिफिकेशन वगैरह, वो सब करने के बाद हम लोगों को उन्होंने रूम अलॉट किया और हम लोग जो है फिर रूम में जाने के लिए रेडी हो गए। और यहाँ पे जो एक्वेरियम रखा था ना, वहाँ पे एक बहुत ही छोटी सी फिश थी ग्रीन कलर की, वो मुझे बड़ी प्यारी लग रही थी। और देखो बहुत ही साइज़ में छोटी थी, चल रही है, वो मुझे बड़ी प्यारी लग रही थी। तो ये है हस्बैंड के कलीग जो साथ में हम लोग के हैं। जो है होटल पहुंच चुके हैं और चेक इन कर लिया है और अब बस सब ब्रश वगैरह कर रहे हैं, फ्रेश हो करके फिर निकलेंगे हम लोग घूमने के लिए। पहले शायद हम लोग देखिए हम लोग को सी फेसिंग जगह कौन सा रूम दिया, और होटल वाले से सी फेसिंग रूम कहा था तो उसने सी फेसिंग रूम के ना किस तरह से दिया है आपको दिखा रहे हैं। बस एक छोटा सा ये दिया हुआ है, आप एक फेस देख सकते हो उसी का। और यहाँ पर देखो एक पतिव्रता नारी की तरह हम हस्बैंड के पैर दबा रहे हैं। एक्चुअली राघव सामने आ गया, क्लियर दिख नहीं रहा है। और हुआ ये कि पता नहीं क्यों हस्बैंड के पंजे में ना राइट साइड में थोड़ा सा हो रहा था दर्द। मुझे लग रहा है कि कुछ बीच वगैरह पे जाने से ना कुछ तो चुभा होगा या कोई प्रॉब्लम हुई होगी। कभी कभी पैर अचानक से ऐसा ऊपर नीचे करके पड़ जाता है ना, तब भी पेन होता है, तो कुछ वही इश्यू था। तो जो है वही हम पैर दबा रहे थे और ये देवर बोले थे कि आप मसाजर रख लो, आप लोग को ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो मुझे वाकई में बहुत ही मिस कर रही थी मसाजर का, एक्चुअली जो हम लोगों ने लिया हुआ था, आपने मेरे लास्ट ब्लॉग में देखा होगा। तो मुझे वो ना उससे काफ़ी रिलीफ मिल जाता है, क्योंकि उसमें किसी की ज़रूरत नहीं रहती किसी से ये कहने की कि प्लीज़ मेरा दबाओ थोड़ा सा या क्या करो, मैं खुद से उसी से मसाज कर लेती हूँ। अभी दूसरे रूम में और नहाना भी नहीं हो पाया। हम लोग टॉप फ्लोर वाले रूम पे जो थे ना, तो वो रूम बहुत ही ज़्यादा ऊपर था, ऐसा बहुत ही ज़्यादा टॉप पे था। तो अब आ गए हैं हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे और ये रूम भी ठीक है। और राघव को थोड़ा सा होने लगी है सर्दी, थोड़ा सा जुकाम हो रहा है। इधर देखो क्या चल रहा है। तो बस अभी होने वाले नहा धो करके फ्रेश और फिर शुरू करेंगे हम लोग जाना, बीच वगैरह पे जाएंगे। और देखो राघव जो है क्या, पापा आ रहे हैं अभी। बस हम लोग जाएंगे अभी समुद्र के पास बीच में और करेंगे ढेर सारी मस्तियाँ। और हम लोग जो आ गए ना ग्राउंड फ्लोर पे, तो ये है यहाँ पर है दिवरानी मेरी, और वो देखो यहाँ पर क्या कर रही है। और टाइम पास करने के लिए चाची के वो क्या है राघव का लेट आया, उसकी वजह से बीच और ये बच्चे भाग भाग के अपने चाचू और चाची के ही पास आ रहे हैं। नहीं आओ यहाँ आओ। क्या बिट्टू? ओ इनके पास विक्की आ गई। ये यहाँ पे हम बैठाते हैं राघव को। तो हम लोग पहले सोचा कि नहा के रेडी वेडी हो जाए, सुंदर सुंदर बन जाए, तब निकले। बट लेकिन अब यहाँ आने के बाद ना फिर हम लोगों ने डिसाइड किया चलो एक बार बीच के पास चलते हैं और समुद्र के पास बैठ करके आते हैं। हालांकि मतलब कि धूप तो बहुत ज़्यादा है, बट करें क्या, फिर रास्ते में मिल गया ये नारियल पानी और यहाँ पर आओ और नारियल पानी ना पियो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हम लोग देखो यहाँ पर पीने लगे। और होटल जहाँ पे लिया है ना एकदम नियर में ही है, इधर ओशियन, तो बस ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं था और इजी था हम लोग के लिए आना।
किया कि पहले थोड़ा मेकअप वेकअप करके सुंदर बन के निकलेंगे, लेकिन देखो ना फिर उसी शक्ल में हम लोग ऐसे ही घूमे जा रहे हैं। तो यार देखो, अगर आप पहली बार कहीं पर आए हो ना और सामने से ऐसे आपको ऐसा देखने को मिल जाए व्यू, तो क्या आप रुक ही पाओगे? नहीं रुक ना पाओगे ना। तो बस वही हुआ हम लोगों के साथ। हम लोगों ने कहा चलो यार नहाने वहाने का रेडी होने का प्रोग्राम ना पीछे छोड़ते हैं, पहले चलो एक बार घूम करके आते हैं। तो हम सभी लोग निकल गए थे, एक बार सोचा कि चलो इंजॉय करके आते हैं और फिर उसके बाद ना ठीक से आएंगे शाम वाम तक। तो बस आ गए थे हम लोग। फिर वापस आने के बाद यहाँ पर देखो नहा धो करके हम थोड़ा रेडी हो रहे थे लंच पे जाने के लिए, कि लंच करके आते हैं और थोड़ा रेस्ट करके और फिर शाम को अच्छे से तैयार हो करके पूरी फुल प्लानिंग के साथ जाएंगे बीच पर, अच्छे से एंजॉय करके आएंगे। तो उसी की प्रिपरेशन चल रही थी। हम लोग नहा धो करके रेडी हो गए थे और यहाँ पर जो है सिद्धि मुझे इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि आपको कैसे मेकअप करना है। जैसे लग रहा है कि हम घुमाने लेकर के आए हुए हैं, एकदम आलसी इंसान पड़े हुए हैं। उठ के नहीं पहनाया जा रहा है, ऐसी हालत है। और ज़्यादा कुछ बोल दो तो बस 2-3 बार खांस देते हैं, तो सामने वाला सोचे कि हाँ बहुत तबीयत खराब है। अभी हो गए हैं रेडी और अब हम लोग निकलेंगे होटल से बाहर कुछ खाने वाने के लिए, कुछ मिल जाए तो बस उसके लिए। और इनकी हालत अभी ऐसे ही है, देखो कब रेडी होते हैं। और कहा जाता है कि औरतें लेट लगाती हैं तैयार होने में, और यहाँ पर उल्टा है, हम तैयार होकर के बैठे हुए हैं और जो है यहाँ पर नहीं रेडी नहीं हो पाए। और मेरे बालों में लगा हुआ है, ऐसा शैम्पू किए थे, मेरा ऑयल छूटा नहीं और हम ऐसे ही चले आए। फिर हम सोचे अभी शाम को जो है नहाना ही है समुद्र में जा कर के, तो पूरा बालू मोरंग हो जाएगा बालों में, तो हम सोचे आकर के शैम्पू करेंगे। इस वजह से अभी थोड़ा सा चिपकू चिपकू सा लग रहा है। तो हम लोग निकल गए थे और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी, तो राघव के लिए रख लिया था ये हम लोगों ने अम्ब्रेला, कि कहीं पर तो ऐसा रहे तो लगा सकते हैं ना, क्योंकि धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी और छोटे बच्चों को तो और ज़्यादा इफेक्ट करेगा। क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग कोलकाता में ना इतना ज़्यादा धूप में बाहर निकलते नहीं हैं, तो वो हैबिट नहीं रहती है। सिद्धि तो भी स्कूल वगैरह जाती है, बट राघव को इतना है नहीं ना। तो बस इतना हम लोगों ने किया और जो है निकल गए थे हम लोगों ने लंच करने के लिए। और प्रॉब्लम ये है ना कि मैं हूँ प्योर वेज, तो मैं नॉन वेज वगैरह नहीं खाती हूँ। तो बट ऐसा नहीं है कि अगर उस रेस्टोरेंट में बना है तो मैं नहीं खाऊंगी, बट लेकिन हमारे साथ जो हमारे कलीग गए थे ना, तो वो नेचर वाइज इतना ज़्यादा अच्छे हैं ना, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। क्योंकि बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो ऐसे नेचर के होते हैं कि दूसरों के लिए कुछ करें। तो वो ढूंढ कर ऐसा कि मुझे मतलब ऐसा नॉनवेज नहीं पसंद, तो ढूंढ कर प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट ही ढूंढ रहे थे कि जिससे हम सुकून से खा सकें खाना। तो देखो ये लेकर के आए यहाँ पर काकातुआ का, और वहाँ पर प्योर वेज खाना रहता है। तो हम लोगों ने थाली ऑर्डर की और भरपेट खाना खाया। फिर सोचा था ना कि शाम को स्ट्रीट फूड वगैरह ऐसा ही खाएंगे, एक टाइम अच्छे से प्रॉपर खाना खा लें। तो बस देखो निकल के हम लोग फिर से आ गए थे होटल की तरफ और राघव सो गया था रास्ते में। एक्चुअली राघव ने कुछ भी ऐसा खास नहीं खाया। हम लोगों ने उसका ना लंच पैक करा लिया था कि जब वो सो के उठेगा तो उसे खिला देंगे। अच्छा, अपने लोग का रहता है तो हम लोग कुछ भी खा करके चलो एक बार में ना पेट भर जाता है। बट अगर बच्चों को लेकर के आप ट्रेवल कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा तो मतलब प्रॉब्लम होती ही है, क्योंकि बच्चे अगर छोटे हैं तो। और राघव देखो थोड़ा सा उठ भी गया था, और राघव का क्या है ना कि वो बाहर का कुछ भी नहीं खाता है, मतलब कुछ भी नहीं खाता है। तो ये तो एक अच्छी आदत है, बट कभी कभी ऐसा लगता है ना कि क्यों नहीं खाता, कुछ तो बाहर का खा लो, बट ऐसा नहीं। और राघव तो ऐसा है, और सिद्धि का भी ये हाल है ना कि सिद्धि बाहर का चलो खा तो लेती है, बट थोड़ा ही बहुत, और थोड़ा बहुत खाने के बाद ना कुछ देर बाद फिर बोला कि मुझे भूख लग गई है। तो ये वही फिश है जिसके बारे में हम बता रहे थे। तो हम लोग जो है दोपहर का लंच करके आ गए, अभी होटल में रूम में आ गए, और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है इसलिए थोड़ा सा रेस्ट करने आए हैं। अभी नहीं जाएंगे हम लोग वहाँ बीच पर, क्योंकि जो है धूप बहुत ज़्यादा है और छोटे छोटे बच्चे हैं,
और बच्चों को लेकर के तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि लंच करके थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं और फिर इवनिंग में निकलते हैं। तो बस ऐसा ही चल रहा है और हम लोग काफ़ी दिन यहाँ पर रहने वाले हैं, 1 वीक अप्रॉक्स 1 वीक हो जाएगा। तो बस मज़ा ही आने वाला है और आगे क्या क्या होने वाला है ना, आप मेरे ब्लॉग के साथ बने रहिएगा, आपको हर एक अपडेट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड शाम को हम लोग जब बीच पे रहेंगे तब देखते समुद्र की लहरें हम लोग को कैसे धो डालती है ना मम्मी। और राघव को तो पता है सुबह गए थे हम लोग घूमने के लिए, सुबह हम लोग घूमने के लिए गए थे, राघव पट से गिरा, इतनी बड़ी लहर आई पूरा भीग गया। अभी मिलते हैं शाम को। तो आज के लिए बस इतना ही और आगे का अपडेट आगे के व्लॉग में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग पे। और चैनल से हमारे जुड़े रहिए और अगर चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय, अपना ख्याल रखें।